मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हम कैदी और कोकिला कविता पढ़ रहे थे जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम आगे का बचा हुआ भाग भी पढ़ लेते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है काली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का असव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के काले रंग की अनेक वस्तुओं एवं परिस्थितियों से तुलना करते हुए तत्कालीन ब्रिटिश शासन की कालिमा को सबसे अधिक घृणित बताया है, सर्वाधिक घृणित बताया है। कुछ शब्दार्थ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रजनी का अर्थ है रात, करनी का अर्थ है कर्म या काम, कमली का अर्थ होता है कंबल, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार, ब्याली का अर्थ होता है नागिन। यहाँ देख लेते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर गाली ए आली। यहाँ पर कवि जो है वो कोयल की तुलना कई अंधकारमय वस्तुओं से कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि कोयल जैसे तुम काली हो वैसे यह रात भी काली है। इस समय ये जो शासन है उसके सारे काम भी ऐसे काले हैं, मतलब वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, और उस समय वैसे वातावरण में सारे लोगों की सोच और लहर भी एक तरफ, एक काली मतलब निराशावादी सोच की तरफ चली गई थी। कोई भी उस समय अच्छा नहीं सोच पा रहा था। फिर वो बोलते हैं कि मेरी जो काल कोठरी है वहाँ भी अंधकार है, वहाँ भी कालिमा छाई हुई है, मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, कमली का अर्थ होता है कंबल, तो मेरा कंबल भी काला है। जिस कारावास में वो रह रहे हैं उसकी जो लौह श्रृंखला है वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है काली ए आली। और ऐसे वातावरण में ऐसा लग रहा है कि जो अंधकार जो है एक नागिन जो होती है उसके जैसे हुकार पर के उनके पहरे पे लगी हुई है। ये सब उनको एक काली के समान लगता है। ये आली यहाँ पे वो संबोधित कर रहे हैं किसको, सखी कह के कोयल को। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। बोलते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में, इस समय जब ऐसा संकट छाया हुआ है तो उस समय में तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो, कोकिल बोलो तो। और तुम अपने जो ये इतने मधुर स्वर के जो गीत हैं उनको क्यों गा गा के पूरे वातावरण में तैरा रही हो। अब वो बोलते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुम्हें तो हरियाली पूरी खुला वातावरण मिला है, तुम्हारे पास हरियाली है, तुम कहीं भी चाहो तो डालियों पर बैठ सकती हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे नसीब में क्या है, एक काल कोठरी मिली हुई है। तुम स्वतंत्र हो और पूरे नभ भर में संचार कर सकती हो, उन्मुक्त होकर उड़ सकती हो, लेकिन मेरा तो मात्र इस 10 फुट का ही ये संसार रह गया है जो उनके काल कोठरी में सीमित है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम्हारे गीत सुन के तो सब वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा तो रोना और दुखी होना भी मेरे लिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, और हम दोनों का जो अंतर है उसको देख कर भी तुम देख भी रही हो और उसके बाद भी बजा रही तिस पर रणभेरी, और उसके बाद भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। इस हुंकृति पर
अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कवि आगे इस पंक्तियों में कहते हैं कि तुम्हारे इस सुकृति पर, हुकार पर मैं अपनी कृति मतलब रचना, अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ, कैसे लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा भर सकता हूँ, कोकिल तुम ही बताओ। मोहन के व्रत पर, अर्थात यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? मोहन के व्रत पर अर्थात महात्मा गांधी, उन्होंने जो स्वतंत्रता का व्रत लिया था, उसे प्राप्त करने का एक प्रण लिया था, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कहने का तात्पर्य ये है कि उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जिसका किसने लिया था प्रण, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिया था, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग जिनके मन में घोर निराशा उत्पन्न हो गई है, वो सारी उम्मीद छोड़ के बैठे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाएगी, ऐसे लोगों में भी मैं स्वतंत्रता का रस भर सकूं या फिर भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कोयल जितनी काली है उतनी ही यह रात भी काली है को बोलते हैं कवि। उसी प्रकार से उसकी सोच को भी, शासन को भी काला बताया गया। और ऐसे संकट की घड़ी में कोयल का मतवालापन कवि को अच्छा नहीं लग रहा था। कोयल एवं कवि में यही अंतर है कि वह हरियाली छाई हुई डाली पर वास करती है, जबकि उसके नसीब में, किसके, लेखक के नसीब में केवल काल कोठरी थी। एक तरफ जहां कोयल उन्मुक्त विचरण कर सकती है तो वहीं केवल जेल में बंदी थे। कवि बंदी और उपेक्षित हैं, जबकि कोयल स्वतंत्र है। और ऐसे परवस्था के माहौल में भी घोर अंधकार जब छाया हुआ है तो क्या वो अपना मधुरिमा दफना नहीं सकती? कहने का तात्पर्य क्या अपनी मधुर आवाज को दबा नहीं सकती है? अंग्रेजी साम्राज्य ने समस्त भारत को कारावास बनाकर रख दिया है, प्रत्येक भारतीय कैदी है। क्या कोयल इन कैदियों में उत्साह का संचार नहीं कर सकती? यदि वह यह सब करने में सक्षम है तब उसका यह स्वर कवि को सुहावना लग सकता है। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से एक तरह से युवा वर्ग में उत्साह संचार करने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता कैदी और कोकिला। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। आज भी इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे क्लास व कॉपी में कर लें। धन्यवाद।